कभी रात में आसमान को देखकर यह ख्याल आया है कि हम असल में हैं कौन? आज हम जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन के नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनके क्रांतिकारी आइडिया ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण के बारे में, जो ब्रह्मांड में हमारी जगह को देखने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। टाइसन कहते हैं, जब मैं रात में ऊपर देखता हूं तो मैं कभी छोटा महसूस नहीं करता, मैं बड़ा महसूस करता हूं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आमतौर पर तो ब्रह्मांड की विशालता हमें बहुत छोटा और मामूली महसूस कराती है, लेकिन टाइसन के लिए ये एक गहरे कनेक्शन की याद दिलाता है। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो जब टाइसन कहते हैं कि वो बड़ा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसकी शुरुआत हमारे होने की वजह से होती है। ये जो ख्याल है कि हम सच में तारों की धूल हैं, ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। बाईं तरफ ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व हैं और दाईं तरफ हमारे शरीर में कुछ समानता दिखी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये हमारे वजूद के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और ये आए कहाँ से? ये आए हैं उन तारों के धधकते हुए दिलों से जो अरबों साल पहले खत्म हो गए। मतलब हम सचमुच में तारों के बच्चे हैं। तो अगली बार जब रात के आसमान की तरफ देखें तो याद रखिएगा, हम सिर्फ उसे देख नहीं रहे हैं, हम उसका एक हिस्सा हैं। ब्रह्मांड हमारे अंदर जिंदा है, सांस ले रहा है। ये कितना गहरा विचार है जो हमें हर चीज से जोड़ देता है। ये एहसास कि हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ एक खूबसूरत विचार नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे टाइसन ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है। इस पर जरा सोचिए। हमारे डीएनए का 20% हिस्सा एक केले के डीएनए जैसा है, जो बताता है कि पृथ्वी पर जीवन का सोर्स एक ही है। हर सांस जो हम लेते हैं उसमें वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें इतिहास के हर इंसान ने कभी ना कभी सांस में लिया था। और हमारी पूरी पृथ्वी, हमारा घर, ब्रह्मांड की विशालता में एक सेब पर लगे छिलके जितनी पतली परत से ही तो सुरक्षित है। ये आइडियाज हमें दिखाते हैं कि हम सभी कितने नाजुक और आपस में जुड़े हुए जाल का हिस्सा हैं। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर हम सब इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो हम उन चीजों पर क्यों ध्यान देते हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं? और यहीं पर टाइसन एक बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग अक्सर अपनी भावनाओं और पर्सनल विश्वास को उन सबूतों और तथ्यों से ऊपर रखते हैं जो उनके सामने हैं, और ये एक खतरनाक रास्ता है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। बाईं तरफ वो ब्रह्मांडीय सच हैं जो हमें जोड़ते हैं, हम सब तारों की धूल हैं, एक ही ग्रह पर रहते हैं। और दाईं तरफ वो बनावटी बंटवारे हैं जो हमने खुद बनाए हैं, बॉर्डर, नस्लें, धर्म। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण हमें इन बंटवारों से ऊपर उठकर देखने और हमारी साझा इंसानियत को पहचानने के लिए कहता है। तो अगर हम सब इतने जुड़े हुए हैं, तो एक इंसान के तौर पर हमारा मकसद क्या है? और ये हमें जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में से एक पर ले आता है। मौत की मौजूदगी में जिंदगी का मतलब कैसे खोजा जाए? अच्छा, मतलब की बात करने से पहले एक कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। नश्वरता। मतलब सीधी सी बात है, हमारी जिंदगी सीमित है। ये एक डरावना विचार हो सकता है, लेकिन टाइसन के लिए यही तो मतलब का असली सोर्स है। देखिए, ये प्रोसेस इसे समझने में मदद करता है। जब हमें पता होता है कि हमारा समय लिमिटेड है, तो ये एक तरह की अर्जेंसी पैदा करता है। ये अर्जेंसी हमें इस बात पर फोकस करने के लिए मजबूर करती है कि क्या ज़रूरी है, जिससे हमें एक मकसद मिलता है। और आखिर में हम ही हैं जो अपनी ज़िंदगी को मतलब देते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारे अंदर से आता है। तो सवाल ये है कि ये जो नज़रिया है, ये आज के दुनिया में जीने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल कैसे बनता है? जरा इस आंकड़े को देखिए। जेन जी का एक बड़ा हिस्सा ज्योतिष में विश्वास करता है। टाइसन के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात है। ज्योतिष वैज्ञानिक सबूतों की कमी के बावजूद पर्सनल विश्वास पर आधारित है। ये उस ट्रेंड का एक उदाहरण है जहां हम तथ्यों के बजाय उन चीज़ों को चुनते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण हमें क्रिटिकली सोचने और सबूत मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण सिर्फ रात में तारे देखने के बारे में नहीं है, ये एक तरह का मेंटल फ्रेमवर्क है। ये हमें जानकारी को परखने, गलत जानकारी को पहचानने और सबसे जरूरी, दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए प्रेरित करने में मदद करता है। होरेस मान का ये कोट, जिसे टाइसन अक्सर दोहराते हैं, असल में उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। मरने में शर्म महसूस करो जब तक कि तुमने मानवता के लिए कोई जीत हासिल न कर ली हो। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हमारे पास दुनिया पर एक स्थायी असर छोड़ने का मौका और जिम्मेदारी दोनों हैं।
तो आखिर में ये सवाल सिर्फ टायसन के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। हम मानवता के लिए कौन सी जीत हासिल करेंगे? हमारा योगदान क्या होगा? ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि हमारे पास कुछ सार्थक करने की शक्ति है। सवाल यह है कि हम उस ताकत का करेंगे क्या?